आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स जिनकी जरूरत आपको रोज आपकी डेली लाइफ में पड़ती है। आप ये मानिए कि इन वर्ड्स को जाने बिना ना आप अंग्रेजी बोलने का सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इंग्लिश के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना उन सभी को बहुत ही आसानी से पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं हूं ही। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है PLEASE। इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़। क्या पढ़ते हैं? प्लीज़ पढ़ते हैं। बहुत से लोग इसे प्लीज पढ़ते हैं। देखिए जो है इसके नीचे बिंदी आ जाती है ना तो ये ज बन जाता है। इसे हम प्लीज़ पढ़ेंगे ना कि प्लीज। ठीक है। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ यानी कृपया। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि कृपया मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, इस तरीके से कहते हैं ना, प्लीज़ मुझे ये पानी दे दो, प्लीज़ ऐसा कर दो। तो जब भी हम विनती करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए प्लीज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर है HELP। इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं इसे? हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प यानी मदद करना। तो जब भी हम किसी से मदद मांगते हैं तो उससे इंग्लिश में हेल्प बोला जाता है। ठीक है। फिर है ME। इसे हम पढ़ेंगे मी। क्या पढ़ते हैं इसे? मी पढ़ते हैं। मी का मतलब होता है हिंदी में मुझे। मी यानी मुझे। जैसे कहते हैं ना कि यह मुझे दे दो, गिव इट टू मी। यह किताब मुझे दे दो, गिव दिस बुक टू मी। तो ये जो मी होता है इसके लिए हम मुझे का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। ठीक है। फिर है YOU। इसे हम पढ़ते हैं यू। क्या पढ़ते हैं? यू। यू का मतलब होता है हिंदी में तुम या आप। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। यानी कि अगर कोई आपसे छोटा है या बड़ा है तो हिंदी में तो उसके लिए तुम या आप का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। क्लियर हुई ये चीज़? फिर है YOUR। इसे हम पढ़ेंगे योर। क्या पढ़ते हैं? योर पढ़ते हैं। और योर का मतलब होता है हिंदी में तुम्हारा या तुम्हारी, या आपका या आपकी। ठीक है। वही चीज़ है। छोटा है तो आपसे कोई तुम्हारा या तुम्हारी, या कोई बराबर का है, या आपसे बड़ा है तो आपका या आपकी, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में सभी के लिए योर का इस्तेमाल होता है। जैसे यह तुम्हारी बुक है, दिस इज़ योर बुक। ठीक है। तो तुम्हारा या तुम्हारी या आपकी बुक है, दिस इज़ योर बुक, इस तरीके से। ठीक है। फिर है THANKS। इसे हम पढ़ेंगे थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? थैंक्स। थैंक्स का मतलब धन्यवाद होता है। थैंक्स का मतलब धन्यवाद। तो अगर आपको कोई कुछ देता है या आपका कोई काम करता है, आपकी कोई मदद करता है, तो उससे आप बदले में क्या बोलते हो? थैंक्स बोलते हो, यानी कि उसका धन्यवाद करते हो। तो इंग्लिश में उसे थैंक्स बोलते हैं। ठीक है। फिर है SORRY। इसे पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे? सॉरी पढ़ेंगे। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। सॉरी यानी क्षमा मांगना। तो जैसे कोई गलती हो जाती है आपसे तो आप उसको क्या बोलते हो? मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से बोलते हो ना। या कोई किसी और से गलती होती है तो वो आपको सॉरी बोलता है, तो उसके लिए क्षमा करने के लिए या फिर मुझे माफ़ कर दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। ठीक है। NICE। इसे हम पढ़ेंगे नाइस। क्या पढ़ेंगे? नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस यानी अच्छा। तो जैसे किसी ने कोई बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तो आप क्या कहते हो? बहुत अच्छा है, यानी कि इट्स वेरी नाइस। ठीक है। या आप कोई अच्छा काम करते हो या तो आपको मैम नाइस लिख के ऐसे कुछ देती है ना, तो नाइस यानी अच्छा। LOVE। इसे हम पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। जैसे कहते हैं ना आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस तरीके से। तो लव यानी प्यार। फिर है HATE। इसे पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे? हेट। हेट का मतलब होता है नफरत। हेट यानी नफरत। तो जैसे कहते हैं कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो हेट का मतलब होता है नफरत।
क्लियर हुआ? चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। PLEAC प्लीज़, प्लीज़ यानी कृपया। HELP हेल्प यानी मदद। ME मी यानी मुझे। YOU यू का मतलब होता है तुम या आप। YOUR योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। THANKS थैंक्स यानी धन्यवाद। SORRY सॉरी यानी क्षमा मांगना। NICE नाइस यानी अच्छा। LOVE लव यानी प्यार। HATE हेट यानी नफ़रत। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है THIS, इसे हम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। दिस का मतलब होता है यह। दिस यानी यह। दिस का इस्तेमाल होता है जब भी कोई चीज़ एक हो और हमारे पास में रखी हो। जैसे यह एक किताब है, अब किताब एक है और मेरे पास में रखी है, तो उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, तो बनेगा दिस इज़ अ बुक। ठीक है? या जैसे यह एक पेन है, तो पेन एक है और आपके पास में रखा है, तो दिस इज़ अ पेन। ठीक है? THAT से पढ़ेंगे दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट। दैट यानी वह। दैट का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक हो लेकिन आपसे दूर रखी हो। ठीक है? जैसे वह एक कार है, तो कार तो एक है लेकिन आपसे दूर है, तो वहाँ पर दैट का इस्तेमाल होगा। दैट इज़ अ कार। ठीक है? वह एक घर है, घर एक है लेकिन आपसे दूर है। ठीक है? तो दैट इज़ अ हाउस। क्लियर है? PEN, इसे हम पढ़ते हैं पेन। क्या पढ़ते हैं? पेन। पेन का मतलब होता है कलम। पेन यानी कलम। फिर है YES, इसे पढ़ेंगे यस। क्या पढ़ते हैं? यस पढ़ते हैं, और यस का मतलब होता है हाँ। यस यानी हाँ। तो जब भी आपसे कोई कुछ पूछता है और उसका जवाब आपको मालूम होता है, तो आप उसको यस बोलते हो। या कोई काम आपसे करने को कहता है और आपको उसको हाँ में जवाब देना है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में यस बोल सकते हैं। ठीक है? फिर है NO, इसे पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे? नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो यानी नहीं। अब मान लीजिए आपको कोई कुछ कहता है और उसका जवाब आपको नो नहीं में देना है। ठीक है? तो आप उसके लिए इंग्लिश में नो बोल सकते हो। ठीक है? फिर है THESE, इसे पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज। ये जो ज है ना, इस पे बिंदी आ गई तो ये ज बन गया, दीज। ठीक है? दीज का मतलब होता है यह। दीज यानी यह। दीज का इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो और आपके पास में हो, यानी कि आपके पास में रखी हुई हो। जैसे कि यह आम है, दीज आर मैंगोज। तो खूब सारे आम हैं और आपके पास में रखे हैं, तो दीज आर मैंगोज। ठीक है? या जैसे यह संतरे हैं, दीज आर ऑरेंजेस। ठीक है? संतरे आपके पास में हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो दीज का इस्तेमाल होगा। फिर है THOSE, इसे हम पढ़ेंगे दोज। क्या पढ़ते हैं? दोज। दोज का मतलब होता है वो। दोज यानी वो, यानी कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा है और आपसे दूर है, तो वहाँ पर दोज का इस्तेमाल होगा। जैसे वो मेरी किताबें हैं, या वे मेरी किताबें हैं, यानी कि किताबें एक से ज़्यादा हैं और आपसे दूर हैं, तो यहाँ पर दोज का इस्तेमाल करेंगे। दोज आर माई बुक्स। वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। इस तरीके से। ठीक है? फिर है GOOD, इसे पढ़ते हैं हम गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड पढ़ते हैं, और गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। तो जब हम स्कूल में थे, या आप स्कूल में जब कोई बच्चा होता है वो कुछ अच्छा काम करता है, तो उसकी टीचर उसे क्या देती है? गुड। क्या बोलती है उसे? गुड बोलती है। ठीक है? तो यानी कि गुड यानी अच्छा। उसी तरीके से आप कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी बात कहता है, तो उसको गुड बोला जाता है। गुड यानी अच्छा।
फिर है BAD, इसे पढ़ते हैं बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। बैड यानी बुरा, बैड यानी बुरा। उसी तरीके से अगर कोई गलत काम करता है या कोई गलत चीज़ बोलता है तो उसके लिए बैड का इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, गुड इज़ अ गुड गर्ल है, ये बैड गर्ल है, या ये गुड बॉय है, बैड बॉय है, तो इसी तरीके से है। ठीक है, बैड यानी बुरा, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। फिर है COME, इसे पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे? कम। कम यानी आना, कम का मतलब होता है आना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अंदर आ जाओ, कम इन, तो कम यानी आना। GO, इसे पढ़ेंगे गो। क्या पढ़ेंगे? गो। गो का मतलब होता है जाना, गो यानी जाना। ठीक है, जैसे जाओ, यहाँ से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर। ठीक है, गो यानी जाना। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। THIS दिस, दिस यानी यह। THAT दैट यानी वह। PEN पेन यानी कलम। YES यस, यस यानी हाँ। NO नो, नो का मतलब होता है नहीं। THESE दीज यानी यह। THOSE दोज यानी कि वो। GOOD गुड यानी अच्छा। BAD बैड यानी बुरा। COME कम यानी आना। GO गो यानी जाना। क्लियर है? तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, लेकिन डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। तो अगर इतना भी आप सीख लेते हो ना और इनका इस्तेमाल करने लगते हो तो आप देखोगे कि आप खुद कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलने लगोगे, आप सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।